श्री राधे राधे। भक्तों, श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात जो वास्तव में पंडित होता है, वास्तव में पंडित होने का तात्पर्य वास्तविक ज्ञानी होता है, उसके लिए विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण और चांडाल, गाय और कुत्ता, हाथी, ये सब एक जैसे दिखलाई पड़ते हैं। अर्थात वो यथार्थ दृष्टि से देखता है, वो मोह भ्रम में नहीं रहता, उस शरीर को नहीं देखता, आत्मा को देखता है। भक्तों, आत्मा की कोई जाति नहीं होती। आत्मा न गरीब होता है, न अमीर होता है, न राजा होता है, न प्रजा होता है। आत्मा न मूर्ख होता है, न ज्ञानी होता है। आत्मा की दृष्टि से सब बराबर एक जैसे होते हैं। किंतु ठाकुर जी कहते हैं 5वें अध्याय में गीता जी के कि पंडिता हो समदर्शिना, वे ज्ञानी जन समदर्शी होते हैं, क्योंकि उनको आत्मदर्शन होता है। और जो ऐसी स्थिति में नहीं है, वास्तविक पंडित वो नहीं है, वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वास्तविक विद्वान नहीं है। तो जो वास्तविक ज्ञानी, वास्तविक पंडित, वास्तविक विद्वान होते हैं, वो आत्मदर्शी समदर्शी होते हैं। और ये तो मैंने ज्ञानी की बात कही है, और ठाकुर जी तो सबसे बड़े हैं, भगवान तो सबसे महान है। तो फिर भगवान भला किसी को ऊंची जाति या नीची जाति या राजा है कि प्रजा है, गरीब है कि अमीर है, काला है कि गोरा है, ये सब क्यों देखेंगे? भगवान तो प्रेम को देखते हैं, किसके अंदर प्रेम है, किसके अंदर समदर्शिता है, किसके अंदर आत्मदृष्टि है, किसके अंदर वैराग्य है, ज्ञान है, ये प्रभु देखते हैं। निर्मलता को देखते हैं, पवित्र निश्चल हृदय को देखते हैं। भक्तों, उनको कपट, छल, छिद्र, बनावट, ढोंग, दंभ और जाति का अहंकार, विद्वत्ता का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, ये सब नहीं पसंद आता है। किंतु जो इस बात को नहीं समझते हैं, वो अपनी विद्वत्ता से, ऊंची जाति से, अपनी धनवत्ता से, अपनी चतुराई से भगवान को भी अपना बनाना चाहते हैं। और जो चतुर नहीं है, विद्वान नहीं है, धनवान नहीं है, उनको भगवान से दूर मानते हैं। ये नासमझी की बात है भक्तों। किंतु ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते। ज्ञानी जन समझते हैं कि प्रभु सबके हैं, और वही प्रभु का गुण उन ज्ञानियों के अंदर भी होता है, वो भी सबके होते हैं। आप लोग गुलाब राव संत का चरित्र श्रवण कर रहे थे। गुलाब राव जी एक छोटी जात में उत्पन्न हुए थे। महाराष्ट्र में उसको कुणबी जाति कहा जाता है। वहाँ के लोग शूद्र मानते थे। आज के ज़माने में ये सब बातें उतनी महत्व नहीं रखती, लेकिन कथा को समझने के लिए बताना जरूरी है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कथा को। तो जाति के अहंकार में डूबे हुए लोगों ने उनका बहुत अपमान किया था।
किंतु वो अपमान से भी दुखी नहीं होते थे, इतने महान थे। उनको नीचा दिखाने के लिए एक महान ज्ञानी संत कृष्णानंद सरस्वती जी जो वाराणसी से आए थे, उनको अहंकारी ब्राह्मणों ने बुलाया, स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार उनकी भक्ति ज्ञान का नहीं, अपने स्वार्थ के लिए था कि हम गुलाब राव को नीचा दिखला देंगे और अपने को श्रेष्ठ दिखलाएंगे। तो महाराज संत गुलाब राव भी उनका स्वागत करने गए थे स्टेशन पर, और जब वो आ गए सभा का आयोजन जहाँ किया गया था उस जगह पर, तो स्वामी कृष्णानंद जी से अहंकारी ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये गुलाब राव जो शूद्र है, इससे ब्राह्मण लोग मंत्र ग्रहण करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है, अनधिकारी होकर अधिकारी अपने को सिद्ध करना चाहता है, ये हम लोगों के ऊपर शासन जैसे कर रहा है। तो सब झूठी बातें थी। गुलाब राव जी शासन किसी के ऊपर नहीं करना चाहते थे, वो तो यही कहते थे भगवान सभी के हैं भाई, भगवान किसी के लिए कम ज्यादा नहीं, सभी के लिए बराबर होते हैं। लेकिन ये बातें अहंकारी ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लग रही थी। आप लोग कृपा करके इसमें मेरी बात मत समझना, जो कथा की बात है मैं वही सुना रहा हूँ, अपनी ओर से कुछ नहीं सुना रहा हूँ। तो गुलाब राव जी को अपमानित करने के लिए वो सभा आयोजित किया था अहंकारी ब्राह्मणों ने, और उसमें स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती को आगे करना चाहते थे, जिससे उनकी बात को प्रामाणिक मान लिया जाए। तो स्वामी जी से ब्राह्मणों ने जब ये सब बातें कही, तो ये खबर गुलाब राव जी के पास तक भक्तों ने पहुंचाया और कहा कि महाराज आप उस सभा में मत जाना, उस सभा में आपका अपमान करने का षड्यंत्र बनाया जा रहा है, आप मत जाना। बड़े भाव से श्रद्धा से लोगों ने प्रार्थना की थी, लेकिन गुलाब राव जी तो एक संत थे। उन्होंने कहा देखो, धर्म का कार्य करते समय मान अपमान का विचार नहीं करना चाहिए। मैं तो स्वामी जी के दर्शन के लिए जाऊंगा, क्योंकि स्वामी जी एक संत हैं, उनका दर्शन मुझे करना है। हाँ, यदि मेरी गलती न होने पर भी उन्होंने मेरी निंदा की तो मुझे कोई चिंता नहीं, वो मेरे लिए अमृत के समान होगा, क्योंकि उससे अर्थात बिना गलती के भी निंदा करने से पाप करते हैं। और ये तो उन्होंने मेरी गलती वास्तव में दिखाई, जो मुझसे गलती हुई हो तो मुझ में सुधार आ जाएगा, ये अच्छा होगा, इसलिए मैं तो उनका दर्शन करने जाऊंगा। गुलाब राव जी को अच्छी तरह से पता था, क्योंकि लोगों ने बताया कि महाराज आपके अपमान के लिए सभा की गई, लेकिन फिर भी वो गए। और पहुंचे जब उस सभा में, तो उन्होंने स्वामी कृष्णानंद जी को साष्टांग प्रणाम किया, धरती पर लेटकर। अन्य सब लोग तो हाथ जोड़ के प्रणाम किए थे, इन्होंने तो साष्टांग प्रणाम किया था। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर खड़े हुए, और लोग तो बैठ गए, लेकिन गुलाब राव जी बैठे नहीं, हाथ जोड़ के खड़े रहे और बातचीत प्रारंभ हुई। काशी के महान विद्वान, जो वास्तव में विद्वान थे, स्वामी कृष्णानंद जी सहृदय विद्वान थे, वो आसन पर विराजमान थे और महाराज गुलाब राव जी सामने खड़े थे। और थोड़ा सा अंतराल हो गया था बातचीत में, तो महाराज जी ने अपनी ओर से ही प्रणाम पूर्वक स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैं कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो पूछूं। स्वामी जी ने कहा पूछो। तो महाराज गुलाब राव जी ने 2 प्रश्न पूछे, स्वामी जी कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि इसका कारण स्वामी जी को
उन प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा था, इसलिए वो बोले नहीं। न बोलने का कारण यही था, उन्होंने इस बात को टाल दिया। स्वामी कृष्णानंद जी विचार करने लगे कि ये तो कोई बहुत उच्च कोटि का महान पुरुष लगता है, क्योंकि सिर्फ प्रश्न बड़े अद्भुत हैं, गंभीर उच्च कोटि के प्रश्न हैं। इसलिए स्वामी कृष्णानंद जी बड़ी शालीनता से धीरे से पूछे कि आप कौन हैं? परिचय पूछा। तो परिचय पूछने के पश्चात स्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा। तो गुलाबराव जी, मैंने आपको पहले सुनाया कि नेत्रहीन थे, तो गर्दन हिलाने की थोड़ी सी आदत थी। एक क्षण रुके महाराज, फिर महाराज ने उत्तर दिया और स्वामी जी ने कहा, वाह, इतना बढ़िया उत्तर। सारे ब्राह्मणों ने कहा, स्वामी जी कुछ कठिन पूछिए। ब्राह्मणों ने देखा कि हमारी सभा तो इसके अपमान के लिए, यहाँ तो महाराज स्वामी कृष्णानंद जी गुलाबराव को वाह कितना उत्तम उत्तर दिया, कितना बढ़िया उत्तर दिया, ऐसे कह करके गुलाबराव जी की बड़ाई कर रहे हैं स्वामी जी। तो इसलिए ब्राह्मण लोग तो सशंकित हुए कि हमारी सभा का उद्देश्य बिगड़ रहा है। तो ब्राह्मणों ने सावधान होकर कहा, महाराज कुछ कठिन पूछिए इनसे, इस गुलाबराव से, शूद्र है ये, इससे कुछ कठिन बात पूछिए आप। विचार पूर्वक स्वामी जी ने बहुत कठिन प्रश्न पूछा और गुलाबराव महाराज खड़े थे। फिर से अपनी गर्दन को हिलाया, जिसका स्वभाव उनका आदत थी, और ज्ञानेश्वर महाराज को याद किया गुलाबराव जी ने और बोलना आरंभ किया। महाराज गुलाबराव जी ने श्रुति युक्त स्वानुभव अर्थात वेद शास्त्र सम्मत और अपने अनुभव सबका प्रयोग करते हुए जो उत्तर दिया, उस उत्तर के परिणाम स्वरूप काशी के महान विद्वान सन्यासी स्वामी कृष्णानंद जी महात्मा जो थे, अपने आसन से उठ करके महाराज के पास आए और बोले कि इतना बढ़िया उत्तर तो काशी में भी कोई नहीं दे सकता, आपकी विद्या अपूर्व है, ये विद्या सामान्य नहीं है, धन्य है आपको, इतना ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही उपलब्ध हो सकता है और आपको निश्चित ही परमात्मा की कृपा से ही उपलब्ध हुआ है ज्ञान। और सबके सामने कृष्णानंद सरस्वती महाराज ने उन ब्राह्मणों को जो चिढ़ते थे भयंकर रूप से, उनके सामने ये कहा कि आपका ज्ञान परमात्मा की कृपा से आपको उपलब्ध हुआ, आपकी विद्या अपूर्व। और इतना ही जैसे आदर के साथ सम्मान किया है। तो महाराज ये ब्राह्मण जो चिढ़ते थे जाति के कारण, वो तो और तिल मिलाए कि देखो स्वामी जी इसी का आदर कर रहे हैं। और स्वामी जी बोल रहे हैं, आपसे सारे लोग क्यों इतना द्वेष करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा, वास्तव में आप सही सारे शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं, इनसे द्वेष करने वालों का भला नहीं होगा। स्वामी जी ने तो दो टूक बात कह दी भक्तों कि गुलाबराव जी महाराज से द्वेष करने वालों का भला नहीं होगा, ये तो भगवान के हैं, भगवदीय जन हैं। स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा, मैं इनके पांडित्य का अभिनंदन करता हूँ और इन्हें स्वयं काशी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जिनके द्वारा अपमान कराना चाहते थे ब्राह्मण लोग, वो कह रहे हैं कि मैं तो इनका अभिनंदन कर रहा हूँ और इनको काशी के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बात और भी समझ लीजिए भक्तों कि शरीर की दृष्टि से स्वामी कृष्णानंद जी भी ब्राह्मण ही थे। अब आप लोग जाति की बात मत समझना कि मैं जाति का, ब्राह्मण जाति की निंदा कर रहा हूँ। अरे ब्राह्मण जाति के ये भी थे, स्वामी कृष्णानंद जी भी, बस अंतर ये था कि ये
केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, महान विद्वान, ज्ञानी और भक्त भी थे। भक्तों, अब इस बात को आप समझिए, जिन लोगों ने सभा का आयोजन किया है, जो गुलाब राव जी का अपमान करना चाहते थे, वो लोग भी ब्राह्मण थे। और ये स्वामी कृष्णानंद जी जिनके द्वारा वो अपमानित उनको सिद्ध करना चाहते थे, महाराज शरीर की दृष्टि से वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन वो अहंकारी ब्राह्मण नहीं थे, वो ज्ञानी ब्राह्मण थे। ज्ञानी होने के कारण उन्होंने गुलाब राव जी का सम्मान किया और कहा कि आपकी विद्या अपूर्व है, ये विद्या सामान्य नहीं है, धन्य है आपको, ये ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही आपको उपलब्ध है। और सम्मानित किया उन्होंने, अपमानित नहीं किया, सम्मानित किया गुलाब राव जी को। और आश्चर्य व्यक्त किया कि आपसे लोग द्वेष क्यों करना चाहते हैं। यहाँ तक कह दिया कि इनसे द्वेष करने वालों का भला नहीं होगा। अर्थात गुलाब राव जी से जो द्वेष करने वाले लोग हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, उनका भला नहीं होगा, ये स्वामी जी ने बोल दिया। और ये भी कह दिया कि मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनको काशी में बुला रहा हूँ, आमंत्रित करता हूँ काशी में आने के लिए। महाराज, ये गुलाब राव जी को नीचा दिखाने के लिए अहंकारी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया षड्यंत्र था। लेकिन जैसे सोना अग्नि में तप करके और निखर गया, ऐसे ही उस कठिन षड्यंत्र की अग्नि में तपा करके नष्ट करना चाहते थे लोग, लेकिन वो तो और निखर गए, क्योंकि और महान कीर्ति इनकी हो गई। इतने बड़े संत स्वामी कृष्णानंद सरस्वती काशी से आए हुए जो सन्यासी थे, उनके द्वारा। और गुलाब राव महाराज सामान्य नहीं हैं, ये बात स्वामी जी ने मान ली और जो भक्त लोग थे उन लोगों ने मान लिया। इसके बाद ये हुआ, भक्तों के विरोधियों के चेहरे तो फीके पड़ गए, समर्थकों को बड़ा आनंद हुआ, लेकिन गुलाब राव महाराज इससे न तो कोई खुश हुए कि उनका सम्मान हुआ और न कोई नाराजगी इनको। कृष्णानंद स्वामी महाराज अपनी भिक्षा के पश्चात जब विश्राम करने के लिए गए, तो गुलाब राव महाराज उनके कक्ष में पहुंचे। किस लिए पहुंचे, अब आप ये समझिए। कितने विनम्र थे गुलाब राव जी। स्वामी कृष्णानंद जी के चरण दबाने के लिए पहुंचे थे, चरण सेवा के लिए। तो स्वामी जी ने उनसे कहा, आप मेरी चरण सेवा कैसे कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दे पाया। महाराज ने कहा, प्रश्न और उत्तर उनके स्थान पर हुआ करते हैं। महाराज, मैं शूद्र हूँ, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, मैं अपना धर्म निभाता रहूं, मुझे अपना धर्म निभाना चाहिए, इसी के लिए आज्ञा दीजिए। अब आप देखो भक्तों, मैं ये बातें अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा ब्राह्मण और शूद्र से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं तो गुलाब राव जी की पवित्र चरित्र की कथा आपको सुना रहा हूँ, जो उनके साथ घटी हुई घटनाएं थी वो बता रहा हूँ आपको। इतने उच्च कोटि के ज्ञानी गुलाब राव जी महाराज कितने विनम्र थे। गुलाब राव जी के प्रश्नों का उत्तर स्वामी कृष्णानंद जी नहीं दे पाए थे। ये जो उनकी जगह कोई साधारण व्यक्ति होता तो यही मान लेता कि गुलाब राव जी मान लेते, ये साधारण कोई व्यक्ति होता कि मैं बड़ा हूँ, कृष्णानंद जी मुझसे बहुत छोटे हैं, क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर भी उनको नहीं आता। लेकिन गुलाब राव जी तो विनम्रता की साक्षात मूर्ति, किसी प्रकार के भी अहंकार से विहीन थे। कृष्णानंद सरस्वती महाराज ने लोगों से कह दिया, मैं गुलाब राव महाराज के साथ 2 दिन और बिताना चाहता हूँ। ये साधारण नहीं है, ये महान भक्त हैं भगवान के। उन्होंने कह दिया कि स्वामी कृष्णानंद जी ने कि इसलिए आप मेरी टिकट बदल करके अगली टिकट बनाएं
मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, 2 दिन और रुकूंगा यहाँ। और महाराज से विदा होते समय उन्होंने कहा, आपकी सारी चर्या में किसी प्रकार का दोष नहीं मुझे दिखता। महाराज आप कौन हैं, मैं आपको पहचान नहीं सकता, लेकिन मेरी 2 प्रार्थनाएं आपके सामने हैं। आपकी विद्या की कदर करने वाले लोग यहाँ पर नहीं हैं। दुखी होकर के महाराज स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा था कि आपकी अलौकिक दिव्य विद्या की कदर करने वाले लोग यहाँ पर नहीं हैं। आप एक बार काशी पधारिए, आपकी विद्या की कदर वहाँ हो सकती है। मेरा छोटा सा मठ है वहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी चरण धूल मेरे मठ में पड़े। अब भक्तों आप देख लो, ये देह दृष्टि से कहा जाए तो ये उच्च वर्ण के थे, तो गुलाबराव नहीं। लेकिन धन्य है ज्ञानी कृष्णानंद सरस्वती, और धन्य है महाराज परम विनम्र श्री गुलाबराव जी। दोनों ही महान, ये दोनों ही महान थे, क्योंकि दोनों ही ज्ञानी थे। और चिढ़ने वाले अहंकारी लोग पूर्ण अज्ञानी थे, अपने जाति के अहंकार में ही मरे जा रहे थे। और बहुत ही विनम्र होकर के स्वामी कृष्णानंद जी कह रहे थे कि आप एक बार काशी पधारिए, आपकी विद्या की कदर वहाँ होगी। मेरा छोटा सा मठ है वहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी चरण धूल मेरे मठ में पड़े। और एक प्रार्थना मेरी आपसे ये है, अब ये सुनिए आप, कैवल्य मठ इनका था, आज भी होगा हमारा ख्याल है। अब स्वामी कृष्णानंद जी तो नहीं है, लेकिन मठ तो अब भी होगा, कैवल्य मठ, पहले आपको बता चुका हूँ। अब स्वामी कृष्णानंद जी ने क्या भक्ति भाव प्रकट हुआ इनका कि गुलाबराव जी से हाथ जोड़ के कहा, अभी महाराष्ट्र में ही हैं, वहीं बोल रहे हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब मेरा अंत काल आए तो कृपा करके आप मुझे दर्शन दीजिएगा। मुझे आपका दर्शन होना चाहिए उस समय। काशी का वो महान सन्यासी विद्वान जब वे प्रार्थना करता है कि अंतकाल में मैं आपका दर्शन चाहता हूं, तो महाराज की किस प्रकार की योग्यता वो उन्होंने देखी होगी, उसकी कल्पना हे भक्तों, हे श्रोताओं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि कितना महान वो सन्यासी कृष्णानंद सरस्वती जी थे कि उन्होंने गुलाबराव जी को कितना समझा, गुलाबराव जी की योग्यता महानता कितनी समझी कि उन्होंने कहा अंतकाल में देश छोड़ने के टाइम में आपका दर्शन करना चाहता हूं। महाराज स्वयं अपने आप में एक चमत्कार थे। जिस प्रकार उनका ज्ञान निशंक था और उनका धर्माचरण परिपूर्ण था, उसी प्रकार उनका चरित्र भी महान, पवित्र और परम था, श्रेष्ठ, उच्च कोटि का। काशी के विद्वान ब्राह्मण लोग और सन्यासी कितने समझदार थे कि महाराज गुलाबराव का सम्मान किया काशी में बुलाकर, और बहुत ही उनका गुणगान किया गया। उनके ज्ञान और भक्ति के कारण बहुत सम्मान किया गया। गुलाबराव जी महाराज अपने जीवन के कार्य संपन्न करने के लिए मधुराद्वैत संप्रदाय की स्थापना किए। मैं आपको बता चुका हूँ, अद्वैत संप्रदाय शंकराचार्य जी का उन्होंने स्वीकार किया। थोड़ा सा उसने ये कहा कि मैं ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्व दे रहा हूँ, इसलिए अद्वैत की जगह मधुराद्वैत संप्रदाय नाम रखा कि कृष्ण की भक्ति की मधुरता सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। इसलिए ज्ञान का आदर करते हुए
मैं कृष्ण भक्ति के मधुर प्रेम भरे भक्ति के संबंध को सर्वोपरि मानता हूँ और इस मधुराद्वैत संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय की एक शाखा बताया। इसके माध्यम से उन्होंने शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन शास्त्र का एक नया रूप लोगों के सम्मुख लाया। शंकराचार्य जी का दर्शन, अद्वैत दर्शन, उसका नया रूप लोगों के सामने लाना चाहते थे। अर्थात लक्ष्य ज्ञान नहीं कृष्ण भक्ति है, किंतु शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन भी हमें स्वीकार है, ये उनका कहना था। आधार उन्होंने शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन को माना था, किंतु उसको परिणाम के रूप में भगवत भक्ति का ही स्वरूप दिया था। ज्ञानेश्वर महाराज जी गुलाबराव जी के गुरु के रूप में थे, अतः किसी प्रकार की संकीर्णता इस संप्रदाय में उन्होंने नहीं रहने दी। उन्होंने साफ कर दिया, उमा माता पिता शंभु गुरु ज्ञानेश्वरो महान पति कृष्णो राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम। अब इसका भाव मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनको यहीं प्रणाम करके प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। भक्तों, श्री राधे राधे, जय श्री राधे।